ना है, क्योंकि जब घाट में जाते हैं, किसी को जलते हुए देखते हैं, तो लगता है हाँ, व्हाट एम आई डूइंग, आखिर तो मरना ही है। लेकिन जब वहां से आएंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वैराग्य का भाव है, जो अपने आप को ढूंढने का जो तलब है, उसको कैसे बढ़ाएं, मतलब उसकी उसकी प्रेम के ओर कैसे बढ़ें? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में दो चीज़ों का एक साथ उल्लेख किया है, वैराग्य और अभ्यास, है ना, नॉन अटैचमेंट एंड प्रैक्टिस। सदगुरु ओशो ने पतंजलि योग सूत्र पर लंबी व्याख्यान माला दी है, योग आदि अल्फा एंड दी ओमेगा उसका शीर्षक है। और ओशो ने इसको बहुत विस्तार से समझाया है कि वो जो टेम्पररी नॉन अटैचमेंट, क्षणिक वैराग्य पैदा हो जाता है किसी लाश को जलते हुए देखकर, या कोई दुर्घटना को देखकर, हॉस्पिटल में किसी मृत्यु को देखकर, क्षणिक रूप से हमारे भीतर भी ख्याल आ जाता है कि यह जीवन निरर्थक है, कुछ लाभ इसमें नहीं है, कुछ भी कर लो, इट मेक्स नो सेंस। लेकिन वो बहुत टेम्पररी होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति दूरदृष्टि वाला नहीं है, वो दूर तक नहीं देख पाता, बहुत निकट की चीज़ों पे उसकी नज़र है। और इसलिए वह जो वैराग्य आता है शमशान घाट में, वह एक परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो पाता, वह स्थायी नहीं हो पाता। क्षण भर को हमें लगा कि ऑल इज़ मीनिंगलेस, फिर हम आए घर वापस और वहाँ क्षुद्र बातों में हम फिर उलझ गए। वहीं शमशान घाट में ही किसी ने आपको अपमानजनक एक गाली दे दी और आप परेशान हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि मर जाना, क्या फ़र्क पड़ता है कोई गाली दे ना दे। ओशो के प्रवचन में एक बहुत प्यारी कहानी आती है। एक सूफ़ी फ़कीर हुआ है इब्राहिम। फ़कीर होने के पहले वह सम्राट था, बादशाह था। फिर उसके भीतर वैराग्य फलित हुआ, उसने अपना महल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी भिक्षु बन के रहने लगा। एक रास्ते से वह गुजर रहा था, शाम का समय था, रात का, और कब्रिस्तान में गुजरते हुए किसी आदमी की खोपड़ी से उसका पैर टकराया। अंधेरे में दिखा नहीं था। उसने उठा के देखा, ये तो किसी इंसान की स्कल है, खोपड़ी है। फिर उसने अपने साथ ही रख ली, एक रस्सी बांध के उसको लटका के रखता था, जैसे कोई कमंडल या लालटेन लटका के चलता हो। लोग उससे कहते थे, आप ये क्या कर रहे हैं, ये गंदी सी खोपड़ी, हड्डियाँ, इनको देख के घृणा पैदा होती है। उसने कहा कि मैं अंधेरे में जा रहा था कब्रिस्तान से, इस समय मेरा पैर टकरा गया, और वो कब्रिस्तान जो है बड़े अमीर आदमियों का कब्रिस्तान है। अब ये मरने के पहले पता नहीं कौन रहा होगा, बड़ा जमींदार, बड़ा बादशाह, सुल्तान, भगवान जाने कौन रहा, शक्तिशाली सेनापति। तो मैं इससे क्षमा मांगता हूँ, रोज़ दिन में 2-3 बार क्षमा मांगता हूँ कि भाई माफ़ करना, मेरा पैर तुमको लग गया। इब्राहिम की बात सुन के लोग मजाक उड़ाते कि तुम पागल हो, वो मुर्दा की खोपड़ी, उससे क्या क्षमा मांगना। इब्राहिम ने कहा, इसको देख के एक बात और याद आती है, एक दिन अपनी खोपड़ी भी यूं ही पड़ी होगी और लोग लात मारते हुए वहाँ से निकलेंगे। तो ये याद बनी रहती है इसको देख के बार बार। और आज कोई आके मेरा अपमान कर दे, कि मुझे जूते मार दे, कि लात मार दे, मेरे भीतर से कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता, अभी कुछ समय के लिए मैं जिंदा हूँ, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर गई, कुछ साल और फिर तो कहीं धूल में पड़ी होगी मेरी खोपड़ी। और मनुष्य ही क्यों, जानवर भी लात मार रहे होंगे, कुत्ता शू कर रहा होगा, और भैंस ऊपर से गोबर करके चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या चिंता करना फिर, आज भी कोई अपमान कर दे, बेइज्जत कर दे, हाउ डज इट मैटर। और कोई इज्जत दे दे, उससे भी क्या फ़र्क पड़ना है। ना हम रहेंगे दुनिया में, ना वो इज्जत करने वाले रहेंगे, ना वो अपमान करने वाले रहेंगे। तो एक दूरदृष्टि पैदा करनी होगी। वो जो क्षणिक वैराग्य पैदा होता है उसका अभ्यास साधना होगा। इब्राहिम ने कहा कि मैं अभ्यास साध रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। तो कब्रिस्तान से तो रोज़ रोज़ नहीं गुजरूंगा, लेकिन कब्रिस्तान का एक नमूना, एक सैंपल मैंने अपने पास रख लिया जो मुझे याद दिलाता रहता है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहा करते थे कि संन्यास दीक्षा लेने के पहले तुम जाओ और 3 महीने
शमशान घाट में रहो। 3 महीने में तुम आए दिन देखोगे कोई चिता पे चढ़ रहा है। धीरे 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 तुम्हारे भीतर अभ्यास घना हो जाएगा और तुमको लगने लगेगा कि एक दिन मैं भी यूं ही खाक हो जाऊंगा। जब तक तुम्हें जीवन की निरर्थकता का बोध ना हो, तथाकथित जीवन की, तब तक तुम आध्यात्मिक जीवन की सार्थकता को खोज में नहीं लगोगे, तुम उसकी तलाश ही नहीं करोगे। इसलिए मैंने कहा आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन अटैचमेंट हम सबको होता है, सो कॉल्ड जीवन की यूजलेसनेस समझ में आती है, लेकिन यह बात एक परमानेंट बात नहीं बन पाती। तो इब्राहिम ने अपना उपाय खोज लिया था, कैसे वह बात भीतर बारंबार बारंबार जाए। भगवान बुद्ध ने अपने सन्यासियों को एक विशेष ट्रेनिंग से गुजारा 3 महीने, उसके बाद ही वे सन्यास देते थे, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया इस संसार में कुछ पाने योग्य नहीं है। ठीक है, चीज़ों की यूटिलिटेरियन वैल्यू है, जिंदा हैं तो हमें रहने के लिए मकान चाहिए, भोजन भी चाहिए, बीमार पड़ेंगे दवाई भी चाहिए, लेकिन इसकी कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। तो अल्टीमेट वैल्यू तो अपने भीतर है, उसका ख्याल आता रहे। इसलिए तो सन्यासी को लाल रंग के कपड़े पहना देते हैं। लाल रंग के कपड़े शव के ऊपर भी डाले जाते हैं, कफन का रंग है ये, ताकि याद आती रहे। सन्यासी का सिर मुंडा देते हैं, जैसे कि मुर्दे का सिर मुंड दिया जाता है, ताकि याद आती रहे कि मर जाना है। हम कफन ओढ़ के ही जी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लाल कपड़े पहने, सफ़ेद हरे पीले कोई भी पहने, सब कफन ही है। किसी भी क्षण मौत हो सकती है। और विशेषकर अभी जो कोरोना महामारी का पेंडेमिक आया, अब तो यह बात बहुत स्पष्ट हो गई, एक दिन का भरोसा नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बूढ़े होकर ही मरेंगे, भरी जवानी में भी मर सकते हैं, छोटी उम्र में भी मर सकते हैं, एक दिन का भरोसा नहीं है। तो यह वैराग्य की भावना का अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस, रिपीटेडली, बार बार याद आए। ओशो तो कहते हैं अच्छा हो कि मरघट और कब्रिस्तान गांव के बीच में, शहर के बीच में चौराहे पे बनाना चाहिए, ताकि वहाँ से गुजरते हुए आते जाते बार बार नज़र पड़ती रहे। हम लोग चालाकी करते हैं, शमशान घाट को गांव से दूर बनाते हैं, ताकि वहाँ कभी जाना ही नहीं पड़े, बस किसी को छोड़ के आए और भाग आए वहाँ से। तो मैं आपसे कहूँगा अभ्यास नहीं हो पाता। और दूसरी बात, अधिकांश लोग बहुत निकट दृष्टि के हैं, पास की चीज़ पे उनकी नज़र है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती। तो संतगण प्रवचन देंगे मृत्यु, जीवन नश्वर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको लगता है मृत्यु तो बहुत दूर है, वहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती। फिर एक चुटकुला याद आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन एक पान के ठेले पर सिगरेट खरीदने गया था। चेन स्मोकर है, हमेशा ही सिगरेट पीता रहता है, लेकिन उस दिन दुकानदार ने जो डब्बी दी सिगरेट की, नसरुद्दीन ने रख ली, पैसे चुका दिए। थोड़ी दूर आकर जब उसने सिगरेट निकाली खोलने के लिए, उसने डब्बी पर पढ़ा, उस पर लिखा था कि स्मोकिंग कैन कॉज लूज मोशंस, डायरिया। वो बहुत गुस्से में आ गया, वापस गया दुकानदार के पास, बोले ये कहाँ की रद्दी सिगरेट दे दी, इस पर लिखा है कि साइड इफ़ेक्ट स्मोकिंग का लूज मोशंस हो सकते हैं, वापस रखो, मुझे वही वाली दो, कैंसर वाली, अच्छी क्वालिटी की। कैंसर बहुत दूर है, हम ये नहीं सोच पाते कि अब भी हो जाएगा, लेकिन लूज मोशन आज ही हो जाएंगे। हमारी नज़र अभी पे है, अभी की छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी है, और दूर की बहुत बड़ी बात, ला इलाज कैंसर, फेफड़ों का कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन वो दूर है, उससे हम नहीं डरते। हम कहेंगे होगा तब होगा, देखेंगे। क्या देखोगे फिर? देखने को कुछ नहीं बता, फिर तो दूसरे लोग देखेंगे कि अब इनकी लाश जल रही है, लेकिन वो भी चेतेंगे नहीं, जागेंगे नहीं। दूर की चीज़ पर हमारी दृष्टि नहीं होती। और सामान्य आदमी को तो छोड़ दीजिए, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों के बारे में आपको बताऊँ, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांसाहार करते हैं, उनको भली भांति पता है इसका क्या नुकसान होगा। रोज़
पेशेंट देखते हैं शराब पी पी के जिनके लिवर ख़राब हो गए और मर गए लिवर फेल्यूर से। रोज़ मरीजों को देखते हैं लंग्स कैंसर हो गए जिनको स्मोकिंग की वजह से, लेकिन खुद सिगरेट नहीं छोड़ते। क्यों? उनको लगता है दूर कभी भविष्य में होगी मृत्यु, और हर एक को थोड़ी कैंसर हो जाता है। हम अपने आप को एक्सेप्शन मान के जीते हैं। तो मनुष्य की यह टेंडेंसी कि मैं एक अपवाद हूँ, दूसरों को होते होंगे कैंसर, मैं बच जाऊंगा। हम भूल में हैं, भ्रांति में हैं, तो हम संतों के, बुद्ध पुरुषों के वचन सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर भी हम नहीं चेतते, जागते। तो दो कारण हैं, हम दूर के भविष्य को देख ही नहीं पाते, वहाँ हमारी नज़र नहीं जाती, बहुत निकट का हमें नज़र आता है। और दूसरी चीज़, वो जो क्षणिक वैराग्य घटित होता है वह हम प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं बनता हमारा। तो जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक खोज में संलग्न होना है उसे अभ्यास बनाना होगा। बुद्ध के जीवन में घटना है कि उन्होंने 29 साल की उम्र में पहली बार एक मुर्दा व्यक्ति को देखा, पहली बार। तो उनके लिए वो एक शॉक था, वेरी बिग शॉक, एक जोर का सदमा। और जब उन्होंने सारथी से पूछा कि अब मैं भी मर जाऊंगा और मुझे भी जला दिया जाएगा, और सारथी ने आंखें नीचे झुका लीं और कहा, झूठ कैसे बोलूं राजकुमार, एक दिन आप भी मर जाएंगे। अशुभ वचन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है, क्या करूं, आप भी मर जाएंगे और आप भी राख हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, फिर रथ वापस लौटा चलो, अब युवा महोत्सव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझो मैं बूढ़ा हो ही गया, मर ही गया, राख हो ही गया। और उसी रात वे संन्यास्त हो गए। एज ए शॉक उन्हें यह खबर मिली थी। हम चूँकि छोटी उम्र से देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मरता है, किसी न किसी की अर्थी गुजरती है, हम किसी को कंधा देते हैं और शमशान घाट तक छोड़ आते हैं। हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, कोई खास बात नहीं, हमको शौक नहीं लगता। हाँ, कोई बहुत निकट का परिजन, परिवारजन मर जाए तब हमको शौक लगता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का, जिंदगी का एक हिस्सा था, अंग था। बाकी के लोग मरते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं, वो हमारे लिए व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। हमें पता चला कि यूक्रेन में 2000 आदमी आज मर गए, वो एक सिर्फ नंबर है, 2000 आदमी, हमें कुछ लेना देना नहीं 2000 से। 2000 हों कि 2 लाख हों, हाउ डज इट मैटर, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे परिवार का, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, उनमें से कोई ख़त्म हो जाए तो एक छोटा सा सदमा लगता है। और फिर हम ना जाने कैसे कैसे सिद्धांतों से उसको भी पहुँच देते हैं। हम कहेंगे अरे आत्मा तो अमर है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहती पाव का, कोई मरता नहीं। यह सिद्धांत हमको कंसोलेशन देता है कि हमारा परिजन मरा नहीं है, यद्यपि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमारे लिए बिल्कुल झूठ है ये बात, लेकिन कंसोलेशन मिल गया, सांत्वना मिल गई। इस प्रकार हम फिर वापस अपने घर आ गए, अपनी दुकान में बैठ गए, फिर लोगों की जेब काटने लगे, धन कमाने लगे। तो ये कारण है, हम दूरदर्शी नहीं हैं, निकट दृष्टि है हमारी, हम भविष्य की पूरी अनुमान दूर का नहीं लगा पाते। हमारे पास कंसोलेशन के लिए सांत्वना के सिद्धांत हैं, हम उनके द्वारा मलहम पट्टी कर लेते हैं, और वो जो शौक लगना चाहिए था वो शौक हमको नहीं लगता, हम मलहम पट्टी करके जल्दी से भुला देते हैं और अभ्यास नहीं करते।